हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम मैथ का पोर्शन कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आके हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो डेविएशन है क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ये हमें बताता है वेरिएबिलिटी के बारे में, डाटा के वेरिएशंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन ने स्टार्ट किया था। कार्ल पियर्सन ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1893 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये में मतलब कि ज़ीरो, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने किया था कि रेंज में दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लिया जाता है, और जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसमें हम सिर्फ Q3 और Q1 को लेते हैं, और जो मीन डेविएशन है वो क्या करता है, साइंस को इग्नोर करता है। पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये साइंस को इग्नोर नहीं करता, इसमें उल्टा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते डाटा का। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो जो नेगेटिव साइंस है पॉजिटिव बन जाते हैं, जिससे मतलब कि हम लोग जो डेविएशन लेते हैं वो भी हम मीन से लेते हैं। इट मीन्स कि इसमें हर एक आइटम को, वेरिएबल की हर एक आइटम को कंसिडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इम्पॉर्टेंट मेजर है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट कैसे करना है अलग अलग सीरीज में, तो वो हम करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करने का। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज हमें दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल ही अवेलेबल होता है, तो उसमें हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो देयर आर टू मेथड, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। जब हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स मीन चाहिए। एक्स मीन कैसे आएगा, जब हम एक्स जो वेरिएबल है इसका समीशन करेंगे। जब हमने इसका से इस सारे डाटा का समीशन किया तो इसका समीशन आ गया 660। ठीक है जी, 660 इज समीशन ऑफ एक्स। तो समीशन ऑफ एक्स हमारे पास 660 आ गया। तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं हमें ये देखना है। तो हमारे पास वेरिएबल हैं 2, 4, 6, 8, 10 वेरिएबल्स हैं। जब हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं तो मीन आएगा समीशन एक्स अपॉन एन, 660 डिवाइड बाय 10, तो इट इज इक्वल टू 66। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक्स माइनस मीन लेना है, स्मॉल एक्स। जब भी एक्स वेरिएबल से मीन माइनस करेंगे तो वो स्मॉल एक्स होगा। ठीक है, स्मॉल एक्स आ गया 40 माइनस 66 माइनस 26। ठीक है, 44, 66 माइनस 22 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, 4। ठीक है जी, तो ये आ गया 14, देन आ गया 24, देन आ गया 30। क्लियर है? अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे स्मॉल एक्स का। ठीक है, 26 इंटू 26 676, 22 इंटू 22 484, 12 इंटू 12 144, 36, 16, 4। अब क्या हुआ कि जो मीन डेविएशन था उसमें मॉडुलस लिया था, जिससे साइन इग्नोर किए थे। इसमें हमने साइन से इग्नोर नहीं किए, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। 16, 196। ठीक है, 24 इंटू 24 576, 30 इंटू 30 900। जब हमने इसका टोटल किया तो इट इज़ इक्वल टू 3048।
एक बात याद रखनी है, जब भी x माइनस मीन करोगे तो जब आप उसका समीशन करोगे तो हमेशा 0 आएगा। x माइनस एक्चुअल मीन होना चाहिए, अज्यूम्ड मीन का नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो फॉर्मूला है समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन n। स्मॉल x का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट, ये हमने टोटल अभी किया था 3048 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है, इसको डिवाइड करो देन उसका अंडर रूट करो, तो ये आ गया 17.46। ठीक है, अब हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन हमने कितना फाइंड किया, 66, तो इट इज इक्वल टू। हाँ जी, सेकंड मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में हमने शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड हम कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि एक्चुअल मीन लिया था, यहाँ पे एक्चुअल मीन नहीं लेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन लेंगे। जब हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं तो अज्यूम्ड मीन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अज्यूम्ड मीन कैसे आएगा, देखो x माइनस ए अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मैंने यहाँ पे लिया है 60। क्लियर है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 44, 54 एनी। ठीक है, तो हमने करना कैसे है, 40 माइनस 60 माइनस 20, 44 माइनस 60 माइनस 16, देन माइनस 6, 0, 2, 4, 10, 20, 30 एंड 36। क्लियर है। अब मैंने कहा था कि जब हम एक्चुअल मीन का डेविएशन लेते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, पर यहाँ पे हमने एक्चुअल मीन लिया, अज्यूम्ड मीन लिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, अदर देन 0 वैल्यू आ सकती है। अगर बाय चांस आपने अज्यूम्ड मीन वही ले लिया जो एक्चुअल है तो 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ जो समीशन आया वो कितना आया, 60। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका भी स्क्वायर लेना है। देखो, जब मैंने एक्चुअल मीन से लिया था मैंने स्मॉल x लिखा, जब अज्यूम्ड मीन से लिया तो इसको dx लिखा है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी 20 इंटू 20 400, 16 इंटू 16 256, 6 6 36, 2 2 4, 16, 100, 400, 900, 36 इंटू 36 1296, तो टोटल आ गया 3408। क्लियर है, तो पहले मीन कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, मीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कोफिशिएंट में मीन कैलकुलेट होता है। तो मीन आ गया a प्लस समीशन dx अपॉन n। अज्यूम्ड मीन हमने लिया 60 प्लस समीशन dx 60 अपॉन 10, इट इज इक्वल टू 66। क्लियर है, तो आप सिंपल से भी कर सकते हो, जब हमने dx ले ही लिया तो dx वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समीशन dx स्क्वायर अपॉन n समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये 36 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 340.8 माइनस 36,
तो माइनस करके आप इसका अंडर रूट फाइंड कर सकते हो। तो ये आ गया 17.46। क्लियर है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, मीन आ गया दिस, तो ये आ गया 0.26। स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है कि फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप फॉर्मूला ध्यान से करते हो तो। ठीक है जी। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज में पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं एक्चुअल मीन से माइनस करके। ठीक है ना। तो पहले इसमें क्या करना होगा? हमें एक्चुअल मीन फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल मीन जब फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा? एफ एक्स से कर ले। ठीक है। एफ इंटू एक्स 72। ठीक है जी। हाँ जी। 14 इंटू 12 इट इज़ 168। 16 इंटू 8 18 इट इज़ 288। 18 इंटू 26 468। 20 इंटू 16 320। 22 इंटू 10 220। 24 इंटू 8 192। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एफ एक्स का समीशन। एफ एक्स का जो समीशन है वो है 1728 और समीशन एफ का जो समीशन एफ है 96। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। मीन आ गया हमारा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। 1728 डिवाइड बाय 96 इट इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे? x माइनस मीन स्मॉल x। ठीक है जी। 12 माइनस 18। ठीक है। 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है। माइनस 2 0 2 4 6। ठीक। क्लियर है। अब हम करेंगे एफ स्मॉल एक्स। ये तो कैपिटल एक्स थी ना, अब हमें क्या चाहिए? स्मॉल एक्स। अब ये आ गया 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 माइनस 48 माइनस 36 0 32 40 48। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे एफ एक्स स्क्वायर। वो कैसे? एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो 36 इंटू 6 करेंगे तो 216। 48 इंटू 4 इज इक्वल टू 192। 72 0 64 160। 48 इंटू 6 288। ठीक है। क्लियर है। अब इसका टोटल करेंगे हम। टोटल क्या होगा? जब हमने इसका टोटल किया तो ये तो 0 आ गया और इसका टोटल आया 992। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा? अंडर रूट समीशन एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है। अंडर रूट 992 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या हमारा? हाँ जी, एन है हमारा 96। ठीक है। तो जब हमने इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया 3.21। क्लियर है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे जब हमने डायरेक्ट मीन लेना है, एक्चुअल मीन लेना है। इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है तो आप कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। ठीक है। क्लियर है। तो अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड।
हाँ जी, शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है, ठीक है। दूसरी पता चल के डायरेक्ट मेथड, उसमें एक्चुअल मीन लेना है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें अज्यूम्ड मीन लेना है। जब हम अज्यूम्ड मीन लेंगे तो अज्यूम्ड मीन कुछ भी हो सकता है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। तो मैं इसमें लेके चल रही हूँ 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए करेंगे तो वो बन गया dx, ठीक। फिर हम करेंगे एफ डी एक्स, हम करेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर। अगर कुछ नहीं दिया तो आप अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आपने देखा कि एक्चुअल मीन में पहले हमें एक्चुअल मीन फाइंड करना पड़ा, फिर डेविएशन लिया, फिर स्क्वायर किया। तो आप सीधा अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला लो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया। 12 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 एफ इंटू डी एक्स माइनस 48 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 52 0 20 32, ठीक है जी। अब हम एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 382, दिस इंटू दिस 432, 72 इंटू 4 288, 52 इंटू 2 104, 0 40, देन आ गया 128, क्लियर है जी। तो ये आ गया 1376, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 1 माइनस 192, क्लियर है। और ये जो है dx की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हमने मीन फाइंड करना है, हम लोग मीन पहले फाइंड कर सकते बड़े आराम से। मीन कैसे फाइंड करते हैं, अज्यूम्ड मीन के केस में a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ या n, ठीक है ना। तो मीन आ गया हमारा 20 प्लस माइनस 192 अपॉन 96, ठीक है। 96 2 ज़ा 192, तो मीन आ गया हमारा 20 माइनस 2 18, मीन हो गया। अब हम क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कैसे फाइंड करना है, अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n। ये चीज़ तो हमने एक्चुअल मीन में की थी, वहाँ पे dx की जगह हमने स्मॉल x लिया था, ठीक है। पर इसमें आपने क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, जो हमारा स्मॉल एफ एक्स आया था वो 0 था, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप अज्यूम्ड मीन लोगे तो ज़रूरी नहीं कि ये जो डेविएशन है वो 0 आए। पॉइंट क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 1376 डिवाइडेड बाय 96 माइनस समीशन एफ डी एक्स माइनस 196 अपॉन 192 अपॉन 96 का स्क्वायर। ये चीज़ 2 आ गई, -2 -2 2 सा 4 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 1376 डिवाइडेड बाय 96, ये 14.33 आया, -4 करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करोगे तो आप देखोगे, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट सेम लिया है तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। जब आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, मीन कितना है 18, तो ये आ गया 0. बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी, क्लियर है। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड करना है, आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्वेश्चन स्टैट्स के बार बार करके देखने होते हैं, मुश्किल नहीं होते, बट फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होंगे, कोई गलती नहीं होगी।
हाँ जी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहले मैं अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो हमें ये डाटा दिया है, एक्स वेरिएबल दिया है, एफ फ्रीक्वेंसी दी है, तो दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 40, समीशन इसका 40 आ गया। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमें एक्स नहीं दिया, मतलब कि कॉन्टिन्यू सीरीज में दिया है, तो हम इसकी मिड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मिड वैल्यूज़ आ गई 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, अब हमने अज्यूम्ड मीन लेना है, तो आप कोई भी इसमें से अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ठीक है, मैं जो अज्यूम्ड मीन लेके चल रही हूँ 35, तो ये आ गया -20, -10, 10, 20, 30। अब हमने क्या करना है, एफ डी एक्स फाइंड करना है, एफ इंटू डी एक्स, -40, -40, 0, 100, 240, 120। ठीक है जी, 300, ये आ गया 360, 460 -80। ठीक है, 360, 460। ठीक है जी, -80, तो ये आ गया 380। अब हम करेंगे एफ डी एक्स स्क्वेयर। एफ डी एक्स स्क्वेयर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, एफ एज इट इज रहेगा, तो दिस इंटू दिस आ गया 800, 400, 0, 1000, 4800, 3600। ठीक है, 10,600 आ गया। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करोगे। मीन आ गया ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ इंटू आई, तो हमने किया नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ तक मीन आएगा। मीन आ गया अज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, समीशन एफ कितना है 40। क्लियर है, तो मीन आ गया हमारा, मीन इज इक्वल टू 44.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। वही फार्मूला जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया, बस इसको कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये आ गया 10,600 अपॉन 40 माइनस 380 अपॉन 40 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है, तो ये चीज़ आ गई हमारी 265 माइनस 9.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन आप इसको स्क्वायर करोगे, इसमें से माइनस करके फिर अंडर रूट निकाल लोगे, तो अंडर रूट आ गया 13.219। ठीक है, क्लियर है। अब हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन 13.219 डिवाइडेड बाय 44.5, तो ये आ गया 0.297। दिस इज द आंसर। बहुत इजी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जैसे मैंने लास्ट डिस्क्रीट सीरीज में बताया था, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम क्या करें, मिड वैल्यूज़ निकालें। मिड वैल्यूज़ आ गई जैसे 15, 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम क्या करें, एफ एम, तो सिंपल वे से पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 15, 30 आ गया, 100 आ गया, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ये है कि हम शॉर्टकट मेथड, मतलब कि सबसे इजी मेथड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी।
दिस इंटू दिस 260, तो ये आ गया 1780। समीशन एफ आ गया 40, तो मीन आ गया समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ 1780 डिवाइडेड बाय 40। तो ये लो जी पॉइंट्स में आ गया। ठीक है, पॉइंट्स में आ गया तो हमें सारा क्वेश्चन पॉइंट्स में ही करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, m माइनस मीन, ठीक है, जैसे x माइनस मीन करते हैं, तो ये आ गया, इसको बोलेंगे स्मॉल d या स्मॉल x भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया है। तो 15 माइनस दिस माइनस 29.5, ठीक है, 25 है तो माइनस 19.5, 35 है तो 9.5, 45 है तो 0.5, ठीक है जी। तो फिर आ गया 10.5, फिर आ गया 20.5। क्लियर। तो अब हमने क्या लेना है, एफ स्मॉल एक्स, ठीक है, फिर एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ इंटू स्मॉल एक्स, ये आ गया एफ और ये आ गया स्मॉल एक्स, ठीक है जी। तो कितना आ रहा, कैलकुलेशन करें। यस, हाँ जी, 29.5 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 59, ठीक है। 19.5 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 78। 9.5 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 76। 0.5 इंटू 10 5। 10.5 इंटू 12 126। 20.5 इंटू 4 82, ठीक है जी। तो अब हमें इसका टोटल की ज़रूरत है। यस, टोटल इसका 0 आएगा क्योंकि ये डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन का मल्टीप्लाई है। अब हम करेंगे एफ एक्स इंटू एक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो आएगा एफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, एफ एक्स इंटू एक्स किया, तो ये इस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइंस प्लस हो गए और ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही थे। तो जब मैंने इसका टोटल किया तो ये आ गया 6990। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीन है तो ये इसकी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ इतना रहेगा। अगर आप फॉर्मूला लगा भी देते हो तो ये चीज़ ज़ीरो आ जाएगी, तो इसका होना ना होना एक ही बात है, समझ के। तो जब भी एक्चुअल मीन का क्वेश्चन लेना है तो वो सेकंड वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा किसके इक्वल, अंडर रूट 6990 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया अंडर रूट 174.75। जब हमने इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया 13.21 पॉइंट। क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। मीन हमने फाइंड किया ही हुआ है, तो अगर हमें कॉफिशिएंट भी आता है तो आराम से हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, तो ये आ गया हमारा 0.297। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले डिस्क्रीट में भी बताया कि अगर कोई नई मेथड दिया तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ज़्यादा इजी एज़ कंपेयर टू एक्चुअल मीन। देखो एक्चुअल मीन क्या हुआ, पॉइंट्स में आ गया। पॉइंट्स में आने से क्या हुआ, कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो गई।
ठीक है, क्वेश्चन तो वैसा ही है, एक स्टेप भी ज़्यादा हो गया। तो अगर क्वेश्चन दिया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो आपने एक्चुअल मीन से करना है। नहीं तो आप देखो कि अज्यूम्ड मीन का बहुत इजी था, हमने अज्यूम मीन लिया, एफ डी एक्स लिया, एफ डी एक्स स्क्वायर लिया, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहा है। पॉइंट समझ के? तो ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस करवाए हैं तीनों सीरीज के, और दोनों मेथड से, एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन से। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन करने हैं, और आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक में से अनसोल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।